बट साहब अब आ जाते हैं ये जो इलेक्शन में धांधली के हवाले से पीटीआई ने दरख्वास्तें दी थी, स्पेशली शेर अफजल मरवत साहब जो अब के पार्टी का हिस्सा भी नहीं रहे, तो 28 फेब को उस पर भी हेयरिंग होने जा रही है। तो इस केस को आप किस तरह देखते हैं, कितनी अहमियत है? कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं चलेगा, एक पहली हेयरिंग में ही कोर्ट उसको खत्म कर देगी। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से कल भी सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि वो हमारी पार्टी का हिस्सा ही नहीं, जो पिटिशनर थे। तो इन पिटिशंस का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखिए मेरी बात सुने, एक क्रिकेटर मौजूद है, अगर आए जो आपकी धांधली होती है तो उसके लिए एक टाइम होता है, उस टाइम में आपने अप्लाई करना होता है। फोरम्स मौजूद हैं और वो फोरम्स जो हैं वहां पर जाके आप एक जो हल्का वाइज अपना वो कर सकते हैं, तो यानी रिकॉर्ड करवा सकते हैं कि जी हमारे मेरे साथ ये ज्यादती हो, तो सिर्फ कैंडिडेट जा सकता है। अब आए पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इस तरफ आ जाए कि जनाब पूरा इलेक्शन रिग हुआ है तो इसको नए सिरे से करवाया जाए, तो वो सर ऐसी पिटिशंस को मेरा नहीं ख्याल इंटरटेन करेगा, क्योंकि इंटरटेन करने वाली है नहीं है, सिवाय पॉलिटिकल इल्जामात जो कुछ भी नहीं है इसके लिए। और फिर मरवत साहब जो इसके पिटिशनर थे, उनका क्या आपको लगता है कि वो वापस पीटीआई में आएंगे या वो खुद ही इस परसू नहीं करेंगे इस दरख्वास्त को? नहीं, देखिए जो मरवत साहब है ना, मैं आपसे गुजारिश करूँ, इमरान खान ने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन ये गलती जो मरवत साहब वाली की है ना इमरान खान ने, ये उनको काफी भारी पड़ेगी। इसलिए कि मरवत साहब जो हैं ये एक तो पॉपुलर है अपनी पार्टी के वर्कर के अंदर, और इनकी पार्टी का वर्कर जो है वो इनको करप्ट भी नहीं समझता, वो इनको ईमानदार भी समझता है। शेर अफजल मरवत के मुकाबले के ऊपर इसको और कोई लीडर ऐसा नहीं है जो पब्लिकली एक्सेप्टेबल हो। तो सलमान अकरम राजा जो है वो बेचारे क्या देखते हैं शेर अफजल मरवत की पॉपुलैरिटी के वाले से बात कर उनके मुकाबले पे, तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि शेर अफजल मरवत साहब जो है वो उनको निकालने का फैसला वो अच्छा था। बाकी इमरान खान साहब जो है वो यू टर्न लेने के मास्टर हैं। जिस दिन नजर आएगा, जिस दिन बुशरा बीबी ने कह दिया मुझे ख्वाब आया कि शेर अफजल मरवत जो बड़ा अच्छा नहीं है, तो बस वो उनको वापस लेने की इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, लेकिन वो सर हमने सवाबी वाला जलसा देखा, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने उनका इस्तकबाल किया या वो सब, और फिर जब उसको पार्टी से निकाला गया तो बहुत सारे रहनुमा थे पीटीआई के जो उस फैसले को सही नहीं समझ रहे थे। जो कल खान साहब का कहा जा रहा है कि पैगाम है कि हाँ मैंने ही निकाला है, ये पार्टी की खिलाफ वर्जी कर रहा था, तो उसके बाद भी आपको लगता है अली अमीन गंडापुर साहब या और जो उनकी हिमायत कर रहे थे मरवत साहब की, वो उनकी हिमायत जारी रखेंगे या वो खामोश हो जाएंगे? नहीं, वो हमारी जारी रहेगी। देखिए सबको मालूम है कि इमरान खान साहब जो है फिलहाल इस वक्त की सूरत हाल में अगर नोट करें तो इमरान खान का फ्यूचर जेल के सिवा कुछ नहीं है मौजूदा सिनेरियो में, अगर आप देखें तो। बाकी सियासत होती है, सियासत में कल क्या हो जाए ये भी आप कुछ प्रेडिक्ट कर नहीं सकते, लेकिन फिलहाल वो जेल में ही है, ये बात हमें सबको दिखाई दे रही है। अच्छा, अब अली अमीन गंडापुर के ऊपर भी आपने एक गंडासा लटका दिया है, वो भी जनाब अब जवाब देना है कि जहाँ मई तक जो है वो सूरत हाल ठीक करें, करप्शन खत्म करें, टाइम दिया हुआ ना। तो अली अमीन गंडापुर को भी तो नजर आएगा ना, आ रहा है ना कि यार मैंने अगर इमरान खान ने मुझे निकाल दिया, जैसे बुशरा बीबी ने, उसको निकलवा देना फाइनली, उसको भी पता है इस बात का। तो फिर उसने किसी जगह पे अपना पॉलिटिकल फ्यूचर बनाना है कि नहीं बनाना, तो उसके लिए अली अमीन गंडापुर के पास शेर अफजल मरवत बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है, और जो शेर अफजल मरवत है वो एक उसका एक बकाया तौर पर लोगों के अंदर जो है कबूलियत मौजूद है। तो मैं नहीं समझता कि ये उनको निकालना को गलत है, कुछ अच्छा फैसला। बिल्कुल एक मेरा ख्याल है कि जितने इमरान खान ने गलत काम किए उनमें सबसे गलत काम नहीं किया। सही। अच्छा भट्ट साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा लेते हैं, सदर जरदारी साहब भी लाहौर आए हुए थे और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी कर रहे हैं, कल कुछ बयानात भी आए, तो पीपल्स पार्टी को बड़े खदशात भी हैं नून लीग हुकूमत के हवाले से, सूबाई हुकूमत के हवाले से। गवर्नर साहब पंजाब के जो बयान देते रहते हैं, तो जरदारी साहब की क्या एक्टिविटीज हैं लाहौर में, किस तरह देख रहे हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो मामला सूबाई लेवल पर चल रहे हैं? देखिए ये तो मैं इसके बाद आपसे कहूँ, जरदारी साहब ने बड़ी अच्छी बात कर दी, उनको बता दिया कि भाई ये कहा चलाना हमारी मजबूरी है जी, और हम इसमें ही रहेंगे, आप बर्दाश्त करें, सब्र करें। ये एक्चुअली जरदारी साहब की टोटल गुफ्तगू का जो लुबे लुबाव था वो ये ठीक हो गया। अब ये जो पीपल्स पार्टी पंजाब के लोग हैं ना, ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो बैठे हुए,
15-16 के करीब है। ये असल में मुतालबात बड़े अजीबोगरीब तरह। देखिए पंजाब में मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं है। वो अपने ओन के ऊपर जो है वो बड़ी अच्छी खासी मेजोरिटी रखते हैं। सही। उनको हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी के एमपीएस की जरूरत नहीं है। ऐसी बात ही है ना जी। अब जब उनकी जरूरत नहीं है तो वो क्यों इनको एडजस्ट करें हुकूमती मामला में? ठीक है। अब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि ये हमसे जो फेडरल में आपके साथ है इसलिए पंजाब में करें, तो कहते हैं हमें पंजाब में जरूरत ही नहीं है आपकी। अब पीपल्स पार्टी यहाँ पर यहाँ तो फिर फेडरल से निकल जाए सही कि जनाब अच्छा ठीक है तो फिर आप अपनी हुकूमत बना लें फेडरल में जिस तरह से बनती है। वो सूरत हाल जो है वो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जानती है कि ये दुरुस्त नहीं फैसला होगा, इसीलिए वो बर्दाश्त करने का कह रहे हैं। बाकी पीपल्स पार्टी पंजाब में बहुत अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो इंतहाई एक्सपीरियंस लोग थे वो हार गए या उनको हरा दिया गया जानबूझकर और वो नहीं आ सके असेंबली में। अगर वो लोग असेंबली में होते और वो जीत के आगे होते या उनको हराया ना जाता, जैसा कि वो कहते कि हमें हराया गया जानबूझकर, अगर वो ना हराया गया होता तो पीपल्स पार्टी पंजाब में इस वक्त जो है एक बेहतर सूरत बनी होती। क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जो पंजाब के पार्लियामेंट लीडर हैं जनाब गिलानी साहब के साहबजादे, वो बेशक वो दूसरी बार जीत के आए हैं और बड़ा उनके खानदान का एक असर है और उनका खानदान बड़ा क्या कहते हैं माने रखता है पंजाब की सियासत के अंदर और उनका एक वेटेज है। लेकिन वो वेटेज है यूसुफ रजा गिलानी साहब की वजह से। ठीक है। और गिलानी साहब की सब लोग ही रिगार्ड करते हैं, चाहे वो उनके लोग हों चाहे उनके खिलाफ लोग हों, सियासी तौर पर जितने मर्जी इख्तिलाफात लोगों के हो सकते हैं, लेकिन गिलानी साहब एक ऐसी शख्सियत है यूसुफ गिलानी साहब जिनका सभी रिगार्ड करते हैं, तो उसकी वजह से है। बाकी उनके साहबजादे जो हैं वो उस तरह से प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे पंजाब के अंदर, पंजाब असेंबली में प्रॉपर तरीके को हैंडल नहीं कर रहे, यहाँ पर अपने ग्रुप की मीटिंग नहीं कर रहे और एक वो होता है ना कि हम दिखाई दे किसी तरह से कि हम लोग यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, वो एक्टिविटी ऐसी नहीं है। तो सियासत में तो भाई रेलिवेंट रहना सबसे बड़ी अहम बात है। बिल्कुल। सियासत में जब आप रेलिवेंट नहीं रहते हैं तो लोग आपको भूल जाते हैं, इतनी सी बात। मतलब जो आपकी बातें हैं या जरदारी साहब का बयान, तो फिर यही समझेंगे पीपल्स पार्टी वाले गवर्नर साहब या दूसरे जो बयान दे रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो समझ जाएंगे या ये बयान चलते रहेंगे, सियासत चलती रहेगी और वो जो लोग एक ख्वाब देख रहे होते हैं कि वफाक से पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी तो नून लीग के लिए हुकूमत बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा? पीपल्स पार्टी कोई नहीं अलग से अलग हो रही फिलहाल, ऐसा कोई सीन मुझे दिखाई नहीं दे रहा। और ये जो है अपना पीपल्स पार्टी के जो पंजाब के लोग हैं इनको चाहिए अपना पॉलिटिकल वर्क करे। हुकूमत की जो फंड हैं, हुकूमत की जो मरात हैं, आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है। वो आपको बार बार ये बात कह रहे हैं कि आप हमारा हिस्सा नहीं। आप फिर खाम के साथ जुड़े हुए हैं तो फिर आपकी मर्जी है, आप जुड़े रहें, गाड़ी के पीछे लटके रहें। लेकिन मुस्लिम लीग नून की सूरत पंजाब में पीपल्स पार्टी को एडजस्ट नहीं कर रही, ये बात दुरुस्त है। और अगली बात ये है कि वो क्यों इनको एडजस्ट करें जब उनको इनकी जरूरत ही नहीं। ये सियासत हो रही है भाई, ये कोई रिश्तेदारी तो नहीं है ना। ठीक है। तो लिहाजा इसमें गिव एंड टेक होता है, उनको जरूरत नहीं है इनकी, तो वो क्यों उनको एडजस्ट करें? जिन्हें जरूरत होगी वो एडजस्ट कर रहे हैं।